आफताब को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 190 रुपए के हथियार खरीदकर आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए। जी मीडिया उस दुकान तक भी पहुंचा जहां से आफताब ने ये हथियार खरीदे थे। आफताब गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लेकर भी इस दुकान पर पहुंचा था, जिसके बाद श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए श्रद्धा के कातिल आफताब अमीन की हथियार एक्सक्लूसिव। जिन हथियारों से आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, आफताब के मुताबिक उसने वो हथियार गुरुग्राम में ठिकाने लगा दिए। इन हथियारों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है, लेकिन जी न्यूज के पास इस बात की जानकारी मौजूद है कि आफताब ने ये हथियार खरीदे कहां से थे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह सिर्फ 190 रुपए ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खर्च करके आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने वाले हथियार खरीदे, और ये बताने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं उस दुकान पर जहां से आफताब ने ये हथियार खरीदे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर पहाड़ी के उसी इलाके में हम लोग मौजूद हैं जहां पर आफताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर और उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। हालांकि श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने में उसने आरी के ब्लेडों का यूज किया था, और वो आरी के ब्लेडों को जो उसने वो छतरपुर के इसी जो बंसल जो हार्डवेयर की दुकान है यहीं से उसने खरीदा था। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार इस दुकान से आफताब ने क्या क्या खरीदा। आफताब ने इस दुकान से आरी के 3 बेड खरीदे। आफताब ने इस दुकान से एक हथौड़ा खरीदा। आफताब ने इस दुकान से 250 ग्राम कीलें भी खरीदी। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में आफताब ने आरी के ब्लेडों का इस्तेमाल किया। आफताब ने खुद पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया है। आफताब खुद पुलिस को इस दुकान पर लेकर पहुंचा भी। जिस वक्त आफताब पुलिस वालों को इस दुकान में लेकर पहुंचा, उस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। 12 दिन पहले पुलिस वाले उसको लेके आए थे, तब उसने ये कहा कि मैं यहाँ से हैमर, कीलें और आरी के ब्लेड्स वगैरह लेके गया था। अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, 6 महीने पुराना मामला है, तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो आया था या नहीं आया था। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने के लिए जो हथियार आफताब ने खरीदे उनकी कीमत क्या है। आफताब ने जो हथौड़ा खरीदा उसकी कीमत 120 रुपए है। आरी के 3 ब्लेडों की कीमत 30 रुपए है और 250 ग्राम कील की कीमत 40 रुपए है। इन्हीं 3 ब्लेडों को लेकर जो आफताब है वो यहाँ से गया था। एक ब्लेड की जो कीमत है वो 10 रुपए कीमत है, यानी 3 ब्लेडों की कीमत 30 रुपए हुई। और ये जो कीले हैं, ये कीले की अगर बात की जाए तो 250 ग्राम ये कीले उसने ली थी। इन 250 ग्राम की कीलों की कीमत राजन जी के मुताबिक 40 रुपए है, यानी 40 रुपए के कीले और 30 रुपए के ब्लेड, 3 ब्लेड यानी 70 रुपए। ये हैमर, इस हैमर से को ही लेके वो गया था। इस हैमर की जो कीमत है वो 120 रुपए है, तो तकरीबन 190 रुपए का सामान आफताब ने इसी दुकान से खरीदा था। यानी सिर्फ 190 रुपए का सामान खरीदकर आफताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। वैसे इस दुकान में आफताब के आने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के लिए बड़ा सबूत हो सकता था, लेकिन दुकान मालिक के मुताबिक 6 महीने पुराना फुटेज अब नहीं मिल सकता। सीसीटीवी मांगी है, लेकिन 1 महीने बाद क्या होता है, हमारी सीसीटीवी जो है रिवाइंड हो जाती है, तो हमारे पास 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग रहती है। लेकिन आप अगर 6 महीने पुरानी बात करेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं। इस बीच आफताब को लेकर लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद पुलिस के सामने कहानियां गढ़ी कि श्रद्धा उसको छोड़कर चली गई है। आफताब ने इसके लिए कई दिनों तक श्रद्धा का फोन भी ऑन रखा। श्रद्धा के कई दोस्तों ने आफताब से भी श्रद्धा की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आफताब की योजना श्रद्धा को मारकर उसे गुमशुदा साबित करने की थी। श्रद्धा की हत्या करने के कई दिनों बाद तक आफताब ने उसका फ़ोन ऑन रखा था। वो श्रद्धा के फ़ोन पर आने वाले मैसेजेस को पढ़ता था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं करता था। जब श्रद्धा से कई दिनों तक संपर्क नहीं हुआ तो श्रद्धा के दोस्तों ने आफताब को मैसेज दिया, जिसका भी आफताब ने कोई रिप्लाई नहीं किया। जी न्यूज़ के पास आफताब की एक ऐसी चैट मौजूद है जिसमें श्रद्धा का एक दोस्त उससे श्रद्धा के बारे में पूछ रहा है। आफताब ने इंस्टा पर हंग्री छोकरो इसके पेट्स के नाम से अकाउंट बनाया है, और इसी के जरिए श्रद्धा के दोस्त ने 15 सितंबर को 4:35 पर मैसेज करके श्रद्धा के बारे में जानकारी मांगी थी।
श्रद्धा के दोस्त ने पूछा था, भाई क्या हाल चाल, तुम सब कहाँ हो, तुमसे बात करनी है, श्रद्धा से कहो मुझे कॉल करें। आफ्ताब ने ये मैसेज देखे तो, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद श्रद्धा के दोस्त ने आफ्ताब को इंस्टा पर कॉल भी किया, लेकिन आफ्ताब ने कॉल पिक नहीं की। आफ्ताब की योजना श्रद्धा के दोस्तों के सामने यह साबित करने की थी कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जब पुलिस की पूरे मामले में एंट्री हुई तो आफ्ताब टूट गया और श्रद्धा के कत्ल की बात को स्वीकार कर लिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।